अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केम स्पार्क विद शहरियार। हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 स्टोक्योमेट्री स्टार्ट किया हुआ था, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल इक्वेशन की मदद से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, जिसमें हमने एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व की थी। आज हम एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इसको आपने गौर से समझना है। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो आपके लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। चलें देखते हैं कि स्टेटमेंट में वो क्या कहता है। एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। वो कहते हैं जब एल्यूमिनियम की जो मेटल है वो रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो क्या वो प्रोड्यूस करती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। मीन कि जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, रिएक्शन के नतीजे में क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट आपके बाद क्या लिखा हुआ है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मेन आपने फोकस करना है कि आपसे क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली। आपसे क्या पूछा गया कि कितने ग्राम ऑक्सीजन के हमें चाहिए होंगे, रिक्वायर होंगे, किसके लिए? अगर हमारे पास 0.3 मोल एल्यूमिनियम हो। बात सिंपल है, पहले स्टेटमेंट को समझें। अब वो ये कहता है कि अगर हमारे पास 0.3 मोल एल्यूमिनियम के हों तो बताएं ऑक्सीजन के कितने ग्राम चाहिए, नॉट अ मोल। आपसे मोल नहीं पूछा उसने ऑक्सीजन का, उसने पूछा ऑक्सीजन के ग्राम्स बताएं, ऑक्सीजन के मैस बताएं। सिंपल है। अगर सबसे पहले आप इसके लिए एक इक्वेशन बनाएं जो इसकी बन सकती है पॉसिबल, तो क्या है? एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन Al प्लस O2। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के मालिक्यूल आपस में मिलते हैं, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के नतीजे में क्या बनता है? Al2O3। क्या बनता है? Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। ये जो मैंने ब्लैक कलर से लिखे हैं ये इनको बैलेंस करने के लिए लिखे हैं। बैलेंस करना आपको इक्वेशन मैंने पिछले लेक्चर्स में सिखाया हुआ है। अब देखें हैं, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं इस न्यूमेरिकल का। देखो बच्चों, सॉल्यूशन के हमें सबसे पहले क्या क्या चीजें दी गई हैं। हमें जो दिया गया है वो दिया गया है जी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने दिए हुए हैं? 0.3 मोल्स, यही चीज दी हुई है। और क्या कहा गया है? मैस ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना है। मैस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, हमें ऑक्सीजन के कितने मैस चाहिए होंगे ये चीज मालूम करनी है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, गौर से बात सुननी है। देखें, जब हमारे पास, क्योंकि इक्वेशन में हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमसे इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हमसे सिर्फ इन दो चीजों के बारे में पूछा गया है, तो हमने इन दोनों को ही कंपेयर करना है। तो 4 मोल ऑक्सीजन के, सॉरी 4 मोल एल्यूमिनियम के व्हेन 4 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट। क्या बात है कि जब 4 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, इट विल रिक्वायर, तो उसके लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए? इट विल रिक्वायर ऑक्सीजन कितनी है? 3 मोल। तो मीन ये है कि अगर 4 मोल एल्यूमिनियम के रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो उससे कंप्लीटली रिएक्शन करवाने के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए? 3 मोल। तो मैं यहां पे लिखूंगा 3 मोल। बात क्लियर होगी कि हमारे पास क्या हुआ कि 4 मोल एल्यूमिनियम के थे, उन्होंने रिएक्शन करना है, तो ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए? 3 मोल। लेकिन क्वेश्चन में देखें, आपको 0.3 मोल दिया है एल्यूमिनियम का। कितना दिया है? 0.3 मोल। तो सबसे पहले 1 मोल निकालें। तो 1 मोल, बाकी सारी चीजें वैसे लिखें, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/4 मोल। ये चीज आ जाएगी 1 मोल के लिए, लेकिन हमें चाहिए 0.3। तो हम यहां पे लिखेंगे 0.3 मोल किसके? एल्यूमिनियम के। इट विल रिएक्ट टू, सॉरी, एल्यूमिनियम रिएक्ट, इट विल रिक्वायर ऑक्सीजन
तो उसको ऑक्सीजन कितने चाहिए होगा, 3/4 मल्टीप्लाई क्या कर दे 0.3, तो आंसर जो आता है वो आता है 0.225 मोल। या आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है। तो इतने मोल ऑक्सीजन के हमें चाहिए होंगे। अगर आप 0.3 मोल एल्यूमिनियम लेते हैं तो उसको कंप्लीटली रिएक्ट करवाने के लिए 0.225 मोल ऑक्सीजन के आपको रिक्वायर होंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या है, आपसे क्या पूछा गया है, मैस पूछा गया बच्चों, मैस बताना है ऑक्सीजन का कितना चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैस निकालने के लिए आपको 1 मोल का मैस पता हो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। देखें, आप जानते हैं 1 मोल ऑक्सीजन having molar mass, मोलर मैस, 1 मोल ऑक्सीजन का जो मोलर मैस होता है वो कितना होगा, एक ऑक्सीजन का मैस 16, दो है, दो एटम है ऑक्सीजन के 32, तो मैं क्या लिखूंगा 32 ग्राम। लेकिन हमारे पास 1 मोल तो नहीं है ऑक्सीजन का, हमारे पास कितने हैं 0.225, सिंपल है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा 0.225 मोल ऑक्सीजन, बाकी सारा कुछ वैसे लिख लें, इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 0.225, तो आंसर आपके पास आएगा 7.2 ग्राम। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि जिसमें हमें 0.3 मोल एल्यूमिनियम को मुकम्मल तौर पर रिएक्ट करवाने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर होगी, 7.2 ग्राम आपको ऑक्सीजन रिक्वायर। बच्चों अभी हमने एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व की है। अब इस चैप्टर की लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, जिस स्टेटमेंट में क्या है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा गया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा गया है, कितने मॉलिक्यूल वाटर के प्रोड्यूस होंगे इफ वी रिएक्ट 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस। अगर आप 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करवा दें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस, एक्सेस का मतलब है ऑक्सीजन गैस आपने बहुत ज्यादा ली है, लिमिटेड अमाउंट में नहीं ली, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन गैस ली है। तो जब वो कहता है कि अगर आप 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस के लें और उसको एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं तो बताएं कितने वाटर के मॉलिक्यूल वहां से प्रोड्यूस होंगे। आई थिंक आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन वो क्या पूछना चाह रहा है। अब देखिए बच्चों, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं गिवन डेटा क्या दिया गया है। तो आपको मोल्स दिए गए, सॉरी मैस दिया गया है, मैस ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना दिया गया है 5 ग्राम। ठीक है, मालूम क्या करना है आपने, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपने मालूम करने हैं अकॉर्डिंग टू योर इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू योर इक्वेशन। बात गौर से सुननी है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखिए, 1 मोल हाइड्रोजन जो होता है, 1 मोल हाइड्रोजन जो होता है, मैं इधर साइड पे बता देता हूं कि 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब है उसका 2 ग्राम मैस है, 2 H2 है ना, तो 1 H का 1, 2 का क्या होगा 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 2। लेकिन यहां पर कितने मोल हैं हाइड्रोजन के, 2 मोल, तो मतलब मैस कितना होगा 4 ग्राम। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन का आपको पता है 1 ही मोल है, तो 1 मोल ऑक्सीजन। अभी आपको लास्ट एग्जांपल समझाइए, एग्जांपल नंबर 3 में बताया कि O2 का कितना मैस है 32 ग्राम। अब आप जानते हैं वाटर जो है, वाटर H2O, H2O, H का कितना होता है 1, 2 H है, 2 जमा ऑक्सीजन कितना होगा 16, तो क्या आएगा आंसर 18, 16 जमा 2 18, तो 18 ग्राम आपका 1 मोल वाटर है। यहां पर कितने मोल वाटर है 2 मोल, तो मतलब ये कितना आएगा आपके पास 2 मोल वाटर का मैस कितना आएगा 36 ग्राम। क्लियर हो गया, ये 2 मोल हाइड्रोजन 4 ग्राम, 2 मोल वाटर 36 ग्राम और 1 मोल ऑक्सीजन का कितना है 32 ग्राम। ये बात आप जहन में रखिएगा। ऑक्सीजन का हमारा इतना ताल्लुक नहीं है क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है हाइड्रोजन का और वाटर का, इन दो चीजों का देखना है। देखिए, अकॉर्डिंग टू योर इक्वेशन मैं कहता हूं 4 ग्राम हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस वाटर, कितने ग्राम वाटर प्रोड्यूस करेगा 4
ग्राम हाइड्रोजन गैस के लें तो उससे वाटर के कितने ग्राम प्रोड्यूस होंगे? आपके पास क्या आंसर था? 36 ग्राम। क्या है आपके पास? 36 ग्राम वाटर के प्रोड्यूस होते हैं। 4 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो उससे 36 ग्राम आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर प्रोड्यूस होगा। क्लियर हो गया यहां तक? अब बात गौर से सुननी है। हमारे पास उसने कितने ग्राम दिए हैं? 5 ग्राम दिए हैं। तो सिंपली आप क्या करें, सबसे पहले 1 ग्राम का निकालें। तो 1 ग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस, सारा कुछ वैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 4। तो ये 1 ग्राम के लिए आपके इतने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, वाटर के मैस चाहिए होगा, इतने वाटर के इतने वाटर के मॉलिक्यूल आपके पास प्रोड्यूस होंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितने ग्राम ये हाइड्रोजन गैस के? 5 ग्राम। तो मैं इधर क्या लिखूंगा? 5 ग्राम हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस वाटर। कितने वाटर प्रोड्यूस करेगी? 36 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपका आंसर क्या आएगा? 4 को 36 पे डिवाइड करें 9 और उसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 45। तो क्या मतलब कि जब आपके पास 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के होंगे तो 45 ग्राम वाटर बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें ग्राम नहीं पूछे गए। क्वेश्चन में बच्चों हमसे क्या पूछा गया है? मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं वाटर के, कि कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे वाटर के। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। आपने लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था जब हमने एवोगैड्रोस नंबर को पढ़ा था, कि जब एक आपके पास मोल हो, 1 मोल वाटर, 1 मोल से मुराद है 18 ग्राम। 1 मोल के अंदर वाटर के अंदर कितना होता है? 18 ग्राम। मैं आपको इधर समझा चुका हूं। तो 1 मोल मतलब 18 ग्राम वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रोस के मुताबिक 1 मोल के अंदर इतने एवोगैड्रोस नंबर होते हैं, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वाटर के। बात गौर से सुननी है। अब हमारे पास यहां पर वाटर के कितने मोल हैं? 2 मोल हैं, नॉट अ 1 मोल। 2 मोल हैं। तो बच्चों हमने यहां पर लिखना है 2 मोल। 2 मोल यहां पे क्या लिखेंगे? 36 ग्राम वाटर। कैसे निकालेंगे? 2 मोल है ना, तो 1 मोल के अंदर इतने हैं, तो 2 मोल के लिए क्या करने की जरूरत है? आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको। 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है? 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो आंसर क्या है आपके पास? 10⁻23। ये आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना, आपको आसानी से निकल आएगा आंसर। लेकिन बच्चों अब क्वेश्चन दोबारा से हमारे माइंड में आता है कि वाटर के जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू योर इक्वेशन, तो कितने प्रोड्यूस हो रहे थे? 45 ग्राम, नॉट 36 ग्राम। 36 ग्राम तो प्रोड्यूस नहीं हो रहे ना। 36 ग्राम वाटर तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा, इतने मॉलिक्यूल्स तो नहीं हो सकते। 45 ग्राम हो रहे हैं, तो वो कैसे निकालें? अब दोबारा से गौर से बात सुननी है। अगर आपके पास 36 ग्राम के लिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, 36 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो सबसे पहले आप 1 ग्राम का निकालेंगे। 1 ग्राम का कैसे निकलेगा? 1 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूस कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के? आप क्या करेंगे? 12.04 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई, ऊपर ही लिख लें 10⁻23, यही बनेगा। लेकिन हमें 1 ग्राम तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए 45 ग्राम। जो हमने आंसर निकाला तो हम यहां पे 45 ग्राम लिखेंगे। 45 ग्राम वाटर विल प्रोड्यूस कितने मॉलिक्यूल? बाकी सारा कुछ वैसे ही लिखें। 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 45। 45 को भी आपने इससे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर आपका क्या? 1.505 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मॉलिक्यूल्स।
ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। आई थिंक आपको ये एग्जांपल समझ आ चुकी होगी। दोबारा से मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि इस एग्जांपल में हमने क्या किया है। एक एग्जांपल में हमें मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं, नॉट अ मोल्स, नॉट अ मास, मॉलिक्यूल्स। तो आप जानते हैं एक मोल के अंदर 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर होते हैं। तो मैंने वही कुछ आपको थोड़ा सा सॉल्व करके समझाया है। आई थिंक आपको ये एग्जांपल समझ आ चुकी होगी।